नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। छात्रों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। साथ ही विपक्ष ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अभी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोला है और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच सरकार की तरफ से नीट री एग्जाम को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए 17 जून से छात्र संवाद शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी बार बार पेपर लीक के चलते छात्रों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनका जिक्र करते हुए अपील की है। मुझे लगता है कि हम में से जिन लोगों की भी कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी है उन्हें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वे किस तरह की मुश्किलों और परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसे हल करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रियंका ने बदलाव के लिए समाज के हर तबके से आवाज उठाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो ये सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। यही वजह है कि सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में 21 जून को नीट के री एग्जाम से पहले सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। ये रोक 22 जून 2026 तक रहेगी। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस कदम को लेकर सरकार पर तंज कसा। खड़गे लिखते हैं कि मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों युवाओं के भविष्य को ब्लॉक करके रखा है। भारतीय वायुसेना को इस्तेमाल करना हो, टेलीग्राम को ब्लॉक करना हो या फिर छोटी मछलियों को पकड़कर पेपर लीक माफिया को बचाना हो, ये सब मोदी सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 90 पेपर लीक हुए हैं और 9 करोड़ युवा इस धांधली और भ्रष्टाचार को भुगत रहे हैं। अपनी नाकामियों पर भला कब तक पर्दा डालेगी ये सरकार? खड़गे ने कहा कि करीब आधा दर्जन युवाओं ने मजबूरन अपनी जान ले ली है। मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोलते। अफसोस की बात है कि भाजपा इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई है। कांग्रेस के इन हमलों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन और 21 जून को नीट री एग्जाम पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।